नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न छोटे बड़े प्रश्न हैं, आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो पहला नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, साइकस। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रेडॉन। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्रिप्टॉन। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है, वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरने किसका सूचक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भूकंप का। यानी वायु दाब मापी में पारा का स्तंभ जो है कि जब धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है? तो वह है भूकंप का सूचक होगा। अगला प्रश्न है आपका, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, घटता है। जब कोई आप बर्फ को दबाव बनाएगा तो वो क्या होगा? गलनांक उसमें नहीं होगा, यानी कि घटेगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, बैरोमीटर में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, साफ मौसम का। प्रश्न है, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, स्थित ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1/6। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न है, जी का मान कम कहाँ पर होता है? जी का मान कम कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। अगला प्रश्न है आपका, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर, ध्रुव पर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 0। प्रश्न है आपका, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बढ़ता है। प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। प्रश्न है आपका 16 नंबर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पेरिस्कोप। यानी समुद्र में जो पनडुब्बी रहता है दोस्तों, उसके पानी के अंदर जो दिखाता है, किससे दिखाता है? पेरिस्कोप से दिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, तरित चालक किसका बना होता है? तरित चालक किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तांबा का। प्रश्न है, सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जस्ता का बना होता है। प्रश्न है 22 नंबर, सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्बन का। गैलेना किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सीसा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक बना होता है। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इस्पात से। डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो प्रवर्तित करता है, तो डायनमो किसको प्रवर्तित करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ 4। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। डायनमो जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या प्रवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अगला प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर क्या बदलता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोड। प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सीसा तथा टीन का। प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए होता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। प्रश्न है, घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है। घरेलू फ्यूज तार का
गलनांक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा निम्न। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोलवाट 60। 35वां प्रश्न है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोबाल्ट। अगला प्रश्न है आपका कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, HIV जिसे कहते हैं एड्स रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये सभी आप जानते होंगे, डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आप सभी भी जानते हैं 7। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हाइड्रोमीटर से। त्वरित चालक किसका बना होता है? तो यह अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।